पता है पिछले 2 सालों से मेरे से एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो है भाई कैशिफाई से फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो आई थिंक इट्स टाइम टू टेल, लेकिन उससे पहले एक चीज़ दिखानी है, वो है भाई ये। तो ये है मेरे पास रिफर्बिश आईफोन 13 सुपर्ब कंडीशन में। सबसे पहले अगर बॉक्स ओपन करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर रखा हुआ मिलता है एक फ़ोन, जो कि भाई मेरी चॉइस का है। कंडीशन फ़िलहाल अभी तो सही लग रही है, लेकिन चेक करेंगे इसको। उसके अलावा एक 20 वॉट का अडेप्टर देखने को मिलता है, जो कि भाई बिल्कुल भी मेरी चॉइस का तो नहीं है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से देते हैं। कई बार चाइनीज़ सा दे देते हैं, कई बार वो बोट वाला दे देते हैं। उसके अलावा एक लाइटनिंग टू सी केबल मिलती है, जो कि मेरे को फिर भी सही लगती है क्वालिटी के हिसाब से। तो सबसे पहले फ़ोन को भाई ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने भाई फ़ोन ऑन कर लिया है। इसका जो मॉडल नंबर है वो M से स्टार्ट है, इसका मतलब ये इंडियन फ़ोन है। एनीवे, क्वेश्चन ये है कि क्या ये फ़ोन ओरिजिनल है या नहीं। तो उसका आंसर है हाँ, लेकिन कभी कभी नहीं भी। अब अगर इस फ़ोन की बात करें ना, तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। इसकी जो डिस्प्ले है ना, वो बिल्कुल ओरिजिनल है, जो कि आप कलर, शार्पनेस, HDR परफॉर्मेंस या फिर ब्राइटनेस से पहचान सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। कैमरे की बात करें तो वो भी बिल्कुल ओरिजिनल है, बढ़िया 4K HDR वीडियो बना पा रहा है, क्योंकि आईफोन की कलर साइंस और भाई स्किन टोन से पता चल जाता है, जैसी धूप में जाओ हल्की सी रेड रेड टाइप हो जाती है। उसके अलावा इसकी जो फिजिकल कंडीशन है ना, वो भी बिल्कुल ओके है। थोड़े बहुत कवर के निशान देखने को मिलेंगे बॉडी पे, कोई भी मेजर डेंट वगैरह नहीं है। 3U टूल से भी मैंने इसको चेक कर लिया है, सब कुछ ओके है। बैटरी हेल्थ भी 85% है। अब अगर इस फ़ोन की बात करूँ ना, तो ये फ़ोन परफेक्टली वर्किंग है, कोई भी पार्ट इसमें चेंज नहीं है। तो आपको लग रहा होगा भी इसमें क्या ही दिक्कत हो सकती है, सब कुछ बढ़िया तो है। लेकिन अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप फ्रंट कैमरे पे गौर करें तो यहाँ पे कुछ अजीब सा देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअल में आखिर है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसकी जो डिस्प्ले है ना, वो तो ओरिजिनल है, लेकिन जो डिस्प्ले के ऊपर का ग्लास होता है ना, वो यहाँ पे चेंज है। हो सकता है इनके पास ग्लास टूटा हुआ आया हो या ज़्यादा स्क्रैच हो, जिसको रिपेयर नहीं कर सकते, तो इन्होंने भाई ऊपर का ग्लास चेंज कर लिया। यहाँ पे इजीली दिख रहा है ग्लू लगी हुई है, जो कि भाई नॉर्मल ओरिजिनल ग्लास में कहीं से भी ऐसे अनइवन नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लू जो है ना, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखते आ रहे हैं तो वहाँ पे मैंने भाई पिछले 1-2 साल में बहुत सारे कैशिफाई के फ़ोन खरीद के रिव्यू किए हैं, जिनमें से 1 या 2 छोड़कर बाकी सब में बैटरी बूस्टेड थी। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं भाई, बैटरी बूस्ट करने के लिए फ़ोन को खोलना पड़ता है। और एक बार मैंने आईफोन 12 मंगाया था, वहाँ पे जो कैमरे के ऊपर ग्लास होता है ना, वो चेंज आया था। तो यहाँ पे आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं ओरिजिनल ग्लास में और चेंज वाले में। अगर आपको याद हो तो मैंने एक आईफोन XR मंगाया था, जिसको भाई डिसकंटिन्यू हुए 4 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उस फ़ोन की कंडीशन ऐसी थी जैसे बिल्कुल नया हो। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब उसकी जो बॉडी थी ना, वो चेंज थी, नई लगी हुई थी उसमें। और अगर किसी आईफोन की बॉडी या फ्रेम चेंज है ना, तो उसको चेक करने का भाई सिंपल सा तरीका है। आपको हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा फोन की बॉडी में और सिम ट्रे में, क्योंकि बॉडी तो चेंज कर देते हैं लेकिन सिम ट्रे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर IMI नंबर लिखा होता है। अगर उसको ही चेंज कर देंगे तो भाई फोन की आइडेंटिटी ही नहीं बचेगी। तो अगर बॉडी बिल्कुल एप्पल से चेंज हुई है फिर तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर थर्ड पार्टी ने चेंज करी है तो वहाँ पे हल्का सा कलर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और मेरे अलावा एक और इंसिडेंट बताता हूँ। गैजेट्स लाइफ चैनल से जो अंकित भाई है, उन्होंने एक आईफोन 11 प्रो मंगाया था, जो कि भाई 100% परफेक्टली वर्किंग था। लेकिन जब उसको दूसरे 11 प्रो से कंपेयर किया तो यहाँ पे डिस्प्ले में और कैमरे में मेजर डिफरेंस थे क्वालिटी में। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी डिस्प्ले या कैमरा चेंज था। अब क्वेश्चन पता क्या है, ये कैशिफाई वाले आईफोन से छेड़छाड़ करते ही क्यों हैं? ये जानने से पहले समझना पड़ेगा भाई आखिर कैशिफाई है क्या। सबसे पहली चीज, ये जितने भी रिफर्बिश ब्रांड है ना, ये सिर्फ एक ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं। सर्विस मतलब समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो आईफोन है, आईफोन का आपको पता ही है 1-2 साल में कुछ भी नहीं बिगड़ता, फिर भी लोग हर साल आईफोन चेंज कर देते हैं। तो इस वजह से जो यूज्ड मार्केट है ना आईफोन का, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऑफलाइन मार्केट में आपको बढ़िया कंडीशन वाले आईफोन इजीली मिल जाएंगे कम प्राइस में, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, आपको ढूंढने पड़ेंगे, बहुत सारी शॉप्स पे जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए फ़ोन में कुछ चेंज तो नहीं है। अब हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि भाई वो दुकानों पर घूमे, मार्केट में घूमे, या फिर इतनी नॉलेज हो कि भाई फ़ोन को चेक करके खरीद के लिया है। तो उस काम को ये ऑनलाइन सर्विस वाले ब्रांड करते हैं। मतलब एक कस्टमर और एक आईफोन, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, उसको फिल करने के लिए मेनली ये ब्रांड बने हुए हैं, रिफर्बिश जितने भी ब्रांड हैं। या फिर अगर सिंपल तरीके से बताऊं तो भाई हर कोई नए आईफोन पे स्पेंड नहीं करना चाहता। सेम फ़ोन अगर उसको कम प्राइस में मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। अब ये कंपनी काम कैसे करती है, सबसे पहले वो बताता हूँ। जितने भी पॉसिबल वे हो सकते हैं फ़ोन्स को कलेक्ट करने के लिए,
ये उधर से फ़ोनों को ढूंढते हैं। अब कई सारे तरीके हैं भाई। सबसे पहले तो इनका खुद का, ये लोग पुराने फ़ोन खरीदते हैं कस्टमर से। जैसे अगर मैं बेचना चाहूँ पुराना फ़ोन कैशिफाई को तो मैं बेच सकता हूँ, वो बात अलग है। फ़ोन का प्राइस बहुत बेकार लगाते हैं, लेकिन एक वे है फ़ोन को कलेक्ट करने का। सेकंड जो सबसे बड़ा तरीका है, हम लोग जितने भी एक्सचेंज में फ़ोन देते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट को, तो ये लोग भाई वो सारे बल्क में परचेज कर लेते हैं। उसके अलावा एक और तरीका हो सकता है, ऑफलाइन जितने भी मार्केट या डीलर्स हैं उनसे ये लोग फ़ोन खरीद लेते हों। अब जितने भी पॉसिबल वे थे वहाँ से इन लोगों ने जो है फ़ोन्स कलेक्ट कर लिए, चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो। लेकिन जितने भी फ़ोन कलेक्ट हुए उनकी कंडीशन अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कोई फ़ोन बिल्कुल 100% वर्किंग कंडीशन में हो, या फिर किसी की डिस्प्ले में इशू हो, या फिर कैमरे में इशू हो। किसी भी कस्टमर ने फ़ोन एक्सचेंज किया है या सेल किया है तो भाई उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर हो सकता है ना भी हो। तो अब इनका काम क्या है, जो भी प्रॉब्लम है फ़ोन में उसको कैसे भी करके फिक्स करना, ताकि उसको आगे सेल किया जाए। चाहे उसको रिपेयर किया जाए या फिर उसमें कुछ रिप्लेस किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर कैमरा ख़राब है तो कैमरा नया लगा दिया, बैटरी ख़राब है तो नहीं लगा दी। अब ये कुछ भी कंफर्म नहीं है ओरिजिनल होगा या नहीं होगा। या फिर अगर स्क्रीन वगैरह पे ज़्यादा स्क्रैच है तो उसको सही कर दिया। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, एक मशीन आती है जो भाई स्क्रीन को घिस के स्क्रैच वगैरह हटा देती है, वो भी है इनके पास। तो कुल मिला के इनका मोटिव यही है कि भाई कैसा भी फ़ोन हो, कैसी भी कंडीशन हो, उसको भी रिपेयर किया जाए और उसको 100% वर्किंग कंडीशन में लाया जा सके, ताकि उसको बेच सकें। तो अब सारे फ़ोन भाई वर्किंग कंडीशन में आ चुके हैं, तो ये लोग क्या करते हैं भाई, कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं प्राइस के हिसाब से। जैसे अगर कोई फ़ोन बिल्कुल ही नई कंडीशन में है तो भाई उसको सुपर कंडीशन में रख दिया। अगर 2-3 स्क्रैच हैं तो उसको भाई गुड कंडीशन में डाल दिया, 2-3 हज़ार रुपये और सस्ता हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर और ज़्यादा स्क्रैच है तो फेयर में डाल दिया। अगर मेरी बात करूँ तो मेरे को भाई इनकी कैटेगरी पे भरोसा ही नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है सुपर कंडीशन में भी स्क्रैच वाले फ़ोन आए हैं। तो यहाँ पे रिफर्बिश्ड आईफोन को खरीदने के लिए ना मैंने यहाँ पे खुद की कैटेगरी बनाई है मेरे एक्सपीरियंस से, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर तो मैं 2 साल पुराना आईफोन खरीद रहा हूँ, जैसे अभी मान लो 17 लेटेस्ट आने वाला है, तो 15 या 16 में से मैं कोई खरीदूंगा ना, तो मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि 2 साल में भाई आईफोन का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बैटरी हेल्थ भी ज़्यादा से ज़्यादा 90-85 इससे कम नहीं होगी। तो 2 साल अगर आप पुराना आईफोन खरीद रहे हो तो मेरे हिसाब से सेफ साइड है। जरूरी नहीं आप ऑनलाइन खरीद रहे हो, ऑफलाइन या किसी भी रिफर्बिश्ड ब्रांड से। उसके बाद अगर आप 4 साल पे आते हो, जैसे 15-16 छोड़ के अगर आप 13-14 खरीदते हो आज की डेट में, जो कि भाई 3 से 4 साल पुराने फ़ोन है, तो वहाँ पे भाई बैटरी बूस्टेड होने के चांस है, या फिर बैटरी चेंज होने के, क्योंकि 3-4 साल में बैटरी ऑलमोस्ट ख़राब हो जाती है। उसके अलावा थोड़े बहुत स्क्रैच भी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप 4 साल से भी ज़्यादा पुराना मॉडल खरीदने जा रहे हो, जैसे कि आज की डेट में अगर आप आईफोन 11 या 12 या XR जैसा फ़ोन खरीदोगे, तो वहाँ पे भाई कोई भी गारंटी नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन स्टोर हो या फिर ऑफलाइन स्टोर हो। क्योंकि इतना पुराना फ़ोन होने के बाद भाई उसके पार्ट्स आने भी बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले डुप्लीकेट मिल सकती है, या फिर कैमरा चेंज मिल सकता है, और भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो कंक्लूजन की बात करें कि भाई कैशिफाई से आईफोन खरीदना चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से ठीक है, आप खरीद सकते हो अगर आपको एक सेफ्टी मिल जाए थोड़ी सी, जैसे कि वारंटी की मिल जाए, या फिर आपको एटलीस्ट इतनी सेफ्टी मिल जाए कि भाई अगर फ़ोन ख़राब निकलता है या डैमेज निकलता है तो रिटर्न या रिप्लेस का ऑप्शन हो। अगर ये चीज़ आपको मिल रही है तो आप खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, मतलब आपको फ़ोन चाहिए बिल्कुल अनटच, आज तक खुला ना हो, IP रेटिंग बढ़िया काम करे, बैटरी हेल्थ भी 90% से ऊपर हो, फिर तो देखो आपको यूज्ड मार्केट में ही जाना पड़ेगा। वहाँ जाके फ़ोन ढूंढने पड़ेंगे, अपने हाथ से चेक करके देखना पड़ेगा क्या कंडीशन है क्या नहीं, तो ही आपको बेस्ट डील मिल सकती है। अगर मेरी बात करूं तो भाई मुझे स्टार्टिंग में ज़्यादा जब नहीं पता था, उस टाइम मैंने रिफर्बिश्ड आईफोन परचेज किए थे पर्सनल यूज़ के लिए। बाद में तो रिव्यू के लिए किए थे, वो एक अलग बात है। अब अगर बात करूं तो भाई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, इतने ज़्यादा फ़ोन मैंने यूज़ कर लिए हैं, कोई फ़ोन भी आता है तो देख के पता चल जाता है भाई ओरिजिनल है या नहीं, कुछ भी चेंज है नहीं। अगर मुझे ख़रीदना भी होता है तो भाई अब तो मैं ऑफलाइन ही प्रेफर करता हूँ। और अब तो उल्टा ऐसा होता है कि भाई दोस्त या रिलेटिव कई बार आ जाते हैं, भाई हमको आईफोन चाहिए, साथ चल हमारे यूज्ड मार्केट में, देखियो कैसा है कैसा नहीं है, तो भाई चले जाते हैं साथ, भाई किसी का फ़ायदा हो जाता है तो क्या दिक्कत है। और हाँ, एक चीज़ और मेरे को पता चल चुका है, भाई आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, शर्म नहीं आ रही तो वीडियो में बस इतना ही भाई। वीडियो को देखने के लिए